वेल यो पीप्स, तो ये एक दिन की बात है जब मैं रैंडमली कोई एनिमे देख रहा था। तभी वहां पर मैंने किसी अमेरिकन कैरेक्टर को देखा एनिमे में, और तभी के तभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैंने कितने एनिमे में ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स देखे हैं जो कि इंडियन है ही नहीं। वेल अगर हम कोई एनिमे देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें काफी सारे देशों से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे अमेरिकन, चाइनीज और यहाँ तक यूरोपियंस भी। लेकिन कहीं पर भी हमें इंडियंस देखने को नहीं मिलते, और अगर हमें कहीं पर देखने को भी मिलते हैं तो काफी स्टीरियोटिपिकल होते हैं। ये बात मेरे दिमाग में काफी टाइम तक चलती रही, लेकिन एक दिन मैंने उठ के बर्ज़र्क को रीड करना स्टार्ट किया। और जब मैंने बर्ज़र्क को रीड करना स्टार्ट ही किया था, और तब मैंने कहीं पर भी नहीं सोचा था कि इस मांगा में इतने सारे इंडियन रेफरेंस होंगे। हाँ, हम इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं कि आखिर बर्ज़र्क ने कैसे इंडियन के कल्चर को काफी अच्छे तरीके से दिखाया है। और अगर तुमने बर्ज़र्क को रीड नहीं किया है तो तुम इस वीडियो को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, कि मैंने ऐसा कोई स्पॉइलर नहीं है जिससे तुम्हारा मजा खराब और तुम समझ ना पाओ। हाँ, तुम इसको बर्ज़र्क को बिना रीड किए हुए भी देख सकते हो। तो बर्ज़र्क में इंडियन कैरेक्टर्स का आना गोल्डन एज आर्क के फिनाले से पहले हुआ था। तो ये जब स्टार्ट हुआ था जब गट्स बैंड ऑफ द हुक को छोड़कर अपने एक साइड एडवेंचर पे निकल गया था। गट्स ने टूर्नामेंट में पार्ट किया था जिसमें वो इस बंदे से मिलता है। इसका नाम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और तुम इसको देख के समझ सकते हो इंडियन ही है। अगर हम इसके आर्मर की बात करें तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जितने भी किंगडम्स होते थे उनके सोल्जर्स यूज करते थे। और प्लीज अगर मैं इस वीडियो में कोई हिस्ट्री की थोड़ी मिस्टेक्स कर दूं तो प्लीज मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है, कि मेरा स्टडीज में उतना ही ध्यान था जितना तुम्हारी क्रश का तुम पे। अगर हम थोड़ा नीचे देखें तो इस बंदे ने पकड़े कटार्स, और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये भी इंडिया के एंशिएंट वॉर्स में काफी इस्तेमाल होता था। शायद तुम्हें किसी इंडियन मूवीज में भी नहीं देखा होगा, लेकिन वेल हम ये सब एक जापानीज मांगा में देख रहे हैं। लाइफ में पहली बार मैंने किसी मांगा या फिर एनिमे में कुछ ऐसा देखा किसी इंडियन बंदे को इतना एक्यूरेट। लेकिन बाद में ये बंदा गट्स से हार गया था, जो कि ऑफ कोर्स होना था, गट्स मेन कैरेक्टर जो है। और कुछ चैप्टर्स बाद में इस बंदे को फिर से दिखाया जाता है, ये बैंड ऑफ द हुक के ऊपर अटैक करता है। ये बंदा अपने चाकरा में या फिर चाकरा से उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन गट्स इसलिए उन चाकरास को रोक लेता है। पर तब ये बंदा कुछ ऐसा करता है जिसको देख के तुम भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये पैनल। वेल आई नो तुम इसको देख कुछ खास हैरान नहीं होंगे, पर ध्यान से सुनो। बंदे के हाथ में जो ये चीज है इसको उरुमी कहते हैं, और ऑफ कोर्स तुम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं होंगे, इसलिए इसको साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। और इस वीडियो से पहले मुझे भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था, और तुम्हें भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स मैंने इसके बारे में कुछ इंडियन मूवीज में भी नहीं देखा था। और अगेन ऐसा ही कुछ एक जापानीज मांगा में मिलना ना ज्यादा एक्यूरेट हिस्ट्री को लेकर काफी ज्यादा रेयर होता है। आई मीन बर्ज़र्क को छोड़ के मुझे किसी भी एनिमे या मांगा में इंडियंस को इतनी एक्यूरेटली नहीं दिखाया कभी भी। लेकिन अब हम फिर से मांगा में आते हैं। गट्स इस बंदे को इजीली हरा दिया था, और फाइट के एंड में इस बंदे का फेस भी रिवील हो जाता है, और हमें इसका नाम भी पता चलता है, और इसका नाम है सलात। और अगर मैं इस बंदे का नाम थोड़ा गलत तरीके से बोल रहा हूँ तो माफ करना, क्योंकि मैंने बर्ज़र्क को 2 साल पहले रीड किया था और मैं नामों को लेकर काफी ज्यादा बुरा हूँ। लेकिन हम फिर से वीडियो में आते हैं। देखो, इस पूरे पार्ट को रीड करके मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था। मुझे लगा था कि शायद हमें ये कैरेक्टर फिर से देखने को मिलेगा। मैं भूल गया था कि मैं बर्ज़र्क को रीड कर रहा हूँ, और मैंने सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि केंटारो मेरा सेंस कुछ इतना बड़ा कुक कर रहे हैं। लेकिन आगे जो आने वाला था वो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। आगे जाके हमें एक ऐसी आर्क मिलती जिसका मेन विलन एक इंडियन है। मेन विलन को वो बंदा रहा था जो कि सीरीज का मेन विलन है। वेल जोक्स असाइड, हमें फैल्कन एंड द मिलेनियम एम्पायर आर्क में एम्पायर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। कुशन एम्पायर कोई फिक्शनल वर्ड नहीं है, बल्कि कुशन एम्पायर नाम का रियलिटी में भी एक एम्पायर एक्सिस्ट करता था, कि आज के इंडिया के उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था, कि तुम इस पिक्चर में देख ही सकते हो। और इस एम्पायर का कल्चर काफी ज्यादा इंडिया, पर्शिया और टर्की से लिया गया था। और मोस्टर्स के नाम भी काफी ज्यादा हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड है, जैसे कि पिशाचा जो कि इंसानों को खाते हैं हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में। और इन पिशाचस को लायंस और टाइगर्स में दिखाया गया जिनको डिमोनिक पावर से पोजेस कर लिया गया है, जो कि पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग टेक था। आपको पढ़ने में भी काफी ज्यादा मजा आया था। हम इस बंदे से मिलो, इसका नाम है दाइबा। इसको देख के तुम क्लियरली कह सकते हो कि ये बंदा गौरी बाबा से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड है। आई मीन देख ही सकते हो कितना ज्यादा सिमिलर है। ये बंदा जितनी बार भी स्क्रीन पे इसने न जाने कितने इंडियन रेफरेंस देके मारे हैं। बस चलते चलते एक दिन न जाने कितने हिंदुइज्म के गॉड्स का नाम ले देना, जैसे गट्स और खुशी के काफी सारे गॉड्स से रेफरेंस करना, जाने कितनी ज्यादा चीजें जो कि मुझे भी याद भी नहीं आ रही, जो कि इस बंदे ने कह रखी है। और तुम इस पेज में लिटरली देख ही सकते हो, यहाँ पर एक मंत्र लिखा है जो कि ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही होगा या फिर हिंदी में। और प्लीज स्क्रीन को पॉज करके खुद ही देख लेना, लेकिन मैं इसको खुद पढ़ के नहीं बताने वाला। ऑफ कोर्स मैं काफी आलसी हूँ, और जब भी चैप्टर्स आए थे तो इनमें कुछ ट्रांसलेशन की भी कमी रह गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी चैप्टर आए थे तो उस टाइम गूगल ट्रांसलेशन एग्जिस्ट नहीं करता था, जिससे ऑफ कोर्स कहते और मेरे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई होगी डायलॉग्स संस्कृत से जापानीज में ट्रांसलेट करने में। यदि सलाद भी सार में वापस आ चुका है। साथ में इस ब्राह्मण लुकिंग गाइस को भी देख सकते हो, जिनको ये तपासा कहता है। ये वर्ड भी जुडिज्म और बुद्धिज्म से लिया गया है, और तपासा का हिंदी में भी एक मतलब निकलता है, गॉड की तपस्या करना। और तुम इस चीज को मुझसे भी ज्यादा बेटर जानते होगे। तारा मेरे यहाँ पर भी नहीं रुके, उन्होंने लिटरली काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को बनाया, नाम उन्होंने राक्षस रखा। इसलिए मुझे ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद है, और ये काफी मिस्टीरियस और काफी इंटरेस्टिंग भी है। स्पेशली अगर हम राक्षस की बात करें तो काफी रिलीजियस में मिल जाएगा तुम्हें। राक्षस मींस मॉन्स्टर, ऑफ कोर्स तुम जानते ही होगे। आई मीन हम ये नहीं कह सकते कि अंतारो मीरा ने इस वर्ड को हिंदी से लिया हो, क्योंकि राक्षस का मतलब कई जगह पे काफी अलग अलग भी होता है। और अगर हम इस बंदे के बारे में बात करें तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि मैं तुम्हें कुछ खास स्पॉइलर नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता। कि ऑफ कोर्स इस वीडियो में काफी सारे वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने बर्ज़र्क रीड ही ना किया हो, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं इस बंदे को देखता मुझे इस कैरेक्टर की याद आती है, क्योंकि दोनों बंदे काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। तो चलो हम मेन बंदे की बात करते हैं, गणेश का। मतलब फैल्कन एंड द मिलेनियम एम्पायर का मेन विलन, जो कि हारा था सीरीज के मेन विलन से। ये नाम गणेश का असल में एक रियल किंग से लिया गया है। इसका नाम भी शायद गणेश का ही था, और वो कुशन एम्पायर का किंग हुआ करता था। वेल मांगा में इसको काफी नामों से जाना गया
गया है, सनिष्का से लेके गॉड ऑफ थंडर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी। जब इसका फाइनल फॉर्म आया था तो उसका नाम तुम सोचो रखा क्या होगा। वेल गनिष्का के फाइनल फॉर्म का नाम कि फिर से एक इंडियन कोड से लिया गया है, और तुम सभी जानते हो इस बंदे की बैक स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो उसमें काफी सारे इंडियन रेफरेंस थे। और अगर तुम्हें लगता है कि इंडियन रेफरेंस और इंडियन कैरेक्टर सिर्फ इसी आर्क में ही थे बरज़क में, तुम गलत हो। जहाँ पर अभी बरज़क की स्टोरी चल रही है उसमें भी काफी सारे इंडियन कैरेक्टर्स भरे हुए हैं। ताइबासुरा तो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टोरी में, तो यही कुछ ऐसे इंडियन रेफरेंस और इंडियन कैरेक्टर्स थे जो कि मुझे बरज़क में काफी ज्यादा पसंद आए थे। और भी काफी कुछ बचा हुआ है कवर करने के लिए, पर इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं आज के लिए। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज तुम लाइक तो कर ही सकते हो, और चैनल पे कहीं से नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करो। और अगर तुम्हें बरज़क को लेकर ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग देखना है तो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। इसमें मैंने कवर किया कि बरज़क क्यों अब तक अपना कोई एनिमे नहीं मिला, अभी जाकर देखो।